नमस्ते फ्रेंड्स, चल के गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए बीज तो ये है मूली के, और दूसरे वाले शायद मूली के हैं या किसी के पता नहीं। तो और ये हैं, और थोड़े से ये भी बैंगन और मिर्ची के हैं, और ये इसका भी मुझे याद नहीं है सलगम का या किसका है। तो और ये गाजर का है। वैसे तो गाजर मैंने इसी में से पहले भी डाली, नहीं निकली, लेकिन इनको मैं रख के क्या करूँगी, तो इसको मैं डाल देती हूँ। निकलेंगी तो ठीक है, नहीं निकलती तो भी ठीक है। लेकिन अभी देखिए मूली तो मेरी पहले भी निकली हुई है, आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियो में। तो ये देखिए मैं फिर से नाली बना ली है मैंने, और इन नाली में ही मैं एक एक करके ऐसे बीज डालती जाऊँगी सारे ही, और थोड़ी दूरी दूरी पर। और वैसे हाथ से एक दो गिर भी गए तो, लेकिन कोई बात नहीं है। कभी ऐसा होता है कि निकल पाते हैं कि सारे बीज, कभी नहीं निकल पाते। तो एक दो गिर जाए ज़्यादा तो कोई बात नहीं है उसको भी। और ये मैं देखिए सारे बीज डाल दिए मैंने, और अब इसको मैं मिट्टी को ऐसे ही बराबर कर दूंगी, जो नाली बनाई है उनके ऊपर। ये देखिए तो ये समतल हो जाएगी। तो एक बीज मैंने ये लगा दिया जो मूली जैसा ही था दूसरा वाला, और अब लगाऊंगी मैं मूली का जो दिख रहा है, ये देखिए। और इसमें चाहें तो ऐसे भी आप बीज डाल सकते हैं, हल्की हल्की सी नाली बना के। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं सारी में जो नाली मैंने पहले वाली बनाई है ऐसे ही बनाऊंगी सारी में। तो ये जैसे तुरंत डालते हैं, तो इस वजह से मैं दिखा रही थी आपको। और चाहे बखेर के भी डाल सकते हैं, तो लास्ट में देखिए मैं बखेरूंगी भी। तो आप चाहे जैसा आपको आसानी लगे ऐसे आप बीज डाल सकते हैं। तो इस जो ग्रो बैग में देखिए गोभी लग रही थी मेरी पहले से ही, 4-5 पौधे हैं। तो इनको मैंने बीच बीच में छींक दिया, और एक पालक का भी पौधा है। तो इस पालक को पहले मैं तोड़ लेती हूँ जो इन ग्रो बैग्स में हो गया है, और कहीं कहीं बीज उछट जाता है। जैसे मैंने बीज पका के रखा था पिछले साल, तो उसी में से जो पक के गिर गया है, तो उसी से ये मेरा पालक निकल आया है खुद ही से। तो अब इसको मैं सब्जी बनाने की यूज में ले लूँगी, और थोड़ा सा इसे खाली कर देती हूँ, क्योंकि ये पेड़ मेरे बहुत जगह पर घिर रहे थे। तो ये देखिए खाली हो गया, और इसको भी तोड़ लेती हूँ दूसरे वाले ग्रो बैग में। और ये देखिए पता नहीं ये छोटा छोटा क्या निकला है, ये साग निकला है या क्या निकला है। और इसमें मैंने जो किचन वेस्ट होता है उसको मैंने दबा दिया था। तो देखिए इस पालक को हटा के दिखाऊंगी आपको। देखिए कितना सारा मतलब कुछ दिखाई देगा आपको, जैसे कि लहसुन की कलियां हैं, और ये पालक उखड़ गया था तोड़ते समय, तो इसको मैंने दबा दिया वहीं के वहीं। तो ये देखिए तो ये लहसुन निकल रहा है, और ये पालक वही है जो मैंने उस समय बीज बोए थे। टंकी में से इसको निकाल के रिपोर्ट कर दिया था। देखिए रिपोर्ट करने के बाद पालक नहीं मरता है, अच्छे से चलता है। ये देखिए ये कुछ कुछ पौधे निकल रहे हैं अपने आप से ही, तो इनको मैंने छोड़ दिया। पता नहीं किसी के भी होंगे, ये शायद साग जैसा ही लग रहा है मुझे। और इसमें भी मैं अब बीज डाल दूंगी। तो इसमें ये देखिए ये शायद सलगम का होगा, या फिर सलगम का ही होगा या चुकंदर का होगा, क्योंकि मैं पिछले साल बीज मंगाई थी उसमें से बचे हुए रखे थे। तो याद नहीं है मुझे ये बीज किसका है, लेकिन जो भी होगा निकलेगा तब पता चल जाएगा। तो लेकिन ख़राब हो जाएगा ज़्यादा पुराना रखने के बाद, तो इसलिए मैंने अभी जो नहीं निकले हैं इसमें बीज मेरे ग्रो बैग्स में, उन्हीं में मैं इनको डाल देती हूँ। और खाली मिट्टी रखने से तो अच्छा कुछ ना कुछ बो दूँ उनमें, तो इस वजह से मैंने ये बो दिए हैं। और मूली मेरी पहले भी हो रही है, और कुछ अब डाल दूंगी तो मतलब पीछे तक मेरी मूली चलेगी लास्ट तक, वो खत्म होंगी जैसे, तो ये शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे लहसुन निकल रहा है, जगह जगह लहसुन निकल आया है। जैसे हम लहसुन छीलते समय थोड़ा बहुत लहसुन रह जाता है किचन वेस्ट में जो डाल देते हैं, वही निकला है। और ये देखिए वो चारों ग्रो बैग्स में मैं लगा के आ गई। तो मैं आज टंकी में आई थी, और मैंने कल अपडेट डाली थी, यानी कि संडे में जो मैंने सारी दिखाई थी सब्जियां, तो उस समय मुझे ये आलू नहीं दिखाई दिए। और आज जैसे ही आई मैं, तो मुझे दिखाई दिया कि आलू निकल रहे हैं। तो सही बात है, चलो ठीक है, अब निकल आए। तो मैं तो सोच रही निकलना ही नहीं तो इनको क्या करूं, तो लेकिन मेरे आलू निकल रहे हैं। तो अब इनको सिर्फ पानी दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मिट्टी सूख रही है, हल्का सा ही दूंगी, जैसे कि सीलन जैसी हो जाए, ज़्यादा नहीं दूंगी। और शाम को दूंगी पानी। अभी मैं दोपहर के टाइम में लग रही थी कि 12 बजे, और सर्दियों का टाइम है तो इतनी तेज़ धूप भी नहीं लग रही थी। मैंने काम कर लिया था सौर ओढ़ के। तो ये देखिए तो यहाँ पे मैंने पूरी जो गाजर का बीज था इसमें बखेर दिया। हो जाएगा तो ठीक, ना होगा तो ठीक। तो ये देखिए अब ये मिर्ची के हैं, ये भी मेरे पुराने जो बीज रखे हैं, मैंने सोचा इनको सबको ही मैं एंड कर देती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा दिनांक हो जाएंगे, तो फिर अगले साल निकले नहीं निकले। तो इस वजह से मैंने सारे बीज आज डाल दिए हैं। थोड़े से बैंगन के रख लिए हैं, क्योंकि बैंगन के काफ़ी थे। तो मिर्ची के तो मैंने 2 ये थर्माकोल बॉक्स हैं, 2 में डाल दिए हैं, और बैंगन के डाले हैं मैंने। तो अब आप बताइए मुझे कि मेरे ये बीज जो डाले हैं मैंने इस टाइम में सही डाले हैं या गलत, तो आप बताइए कमेंट्स में। और चलिए अगर अच्छी लगी मेरी बीज बोने की वीडियो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मूली पुरानी वाली कैसी हो रही हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ऊपर आ गई हूँ। तो देखिए मैं मूली आपको दिखाना चाह रही हूँ जो मैंने आज बोई हैं, वही बीज है ये भी। और देखिए ये भी 2 तरह की हैं, एक ये और एक ये। तो इनको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ कि पत्ता इनका कैसा है। तो ये देखिए इसका पत्ता, और ये कितनी बड़ी हो रही है ये भी देखती हूँ। अभी हल्की सी हैं, मतलब तोड़ने लायक नहीं है, बस हम पत्ता तोड़ के खा सकते हैं इसके अभी। और दूसरी वाली को दिखाती हूँ। ये देखिए ये दूसरी वाली मूली है। तो ये देखिए इसका बिल्कुल प्लेन पत्ता है, और इसका देखिए कट कट वाला है। तो ये वाली मूली मैंने पहली बार बोई है। तो देखते हैं ये भी अभी, मतलब इसका तो कभी मैंने पत्ता भी नहीं खाया है, मैं खाऊंगी भी नहीं, पता नहीं कैसा स्वाद होगा इसका। और आपको पता है तो मुझे बताइएगा ये वाली मूली कैसी है, और इसके पत्ते को भी हम यूज कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए अब आप मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी ये मूली की फसल मेरी, और ये बीज बोने का तरीका भी। तो चलिए फिर बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।